नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं संसद में गूंजती उस आवाज की जो 150 साल पहले एक कविता के रूप में जन्मी थी, भावनाओं का ईंधन बनी थी और आज भी हर भारतीय के दिल को धड़काती है। वंदे मातरम। जी हाँ, संसद में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर एक विशेष बहस हुई और इस बहस में वो सब सुनने को मिला जो इतिहास को समझने के लिए जरूरी है और भविष्य को दिशा दिखाने के लिए भी। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की, जिन्होंने याद दिलाया कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि आजादी की लड़ाई में एक युद्ध घोष था। उन्होंने कहा, भारत माता की जय और वंदे मातरम वो नारे थे जिन्होंने युवा क्रांतिकारियों के सीने में आग भर दी थी। ब्रिटिश राज तक इन नारों से डरता था और ये गीत सुनते ही अंग्रेजों की रूह कांप जाती थी। शुरुआत हुई संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बताया 2025 से 26 के इस पूरे वर्ष को वंदे मातरम वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। शाह ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं है, भारत की आत्मा है। आजादी की लड़ाई में जिसने ऊर्जा दी वह गीत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, यही उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि देश भर के विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम, शोध, प्रकाशन और सांस्कृतिक आयोजन होंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर खड़े हुए। अपनी खास विद्वतापूर्ण शैली में उन्होंने कहा, वंदे मातरम हमारा गर्व है, लेकिन हमें इसका पूरा इतिहास नहीं भूलना चाहिए। कुछ धार्मिक आपत्तियों को भी समझना होगा, पर यह गीत हमें जोड़ता है न कि बांटता है। थरूर ने चिताया है कि गीत को राजनीति हथियार बनाना ठीक नहीं है। उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, जो लोग वंदे मातरम पर बहस करते हैं वो दरअसल राष्ट्र के मूल भाव पर बहस करते हैं। ये सिर्फ गीत नहीं है, राष्ट्र का सम्मान है। उन्होंने कहा कि ये गीत सर्वसमावेशी है, भारत संस्कृति की आत्मा को दर्शाता है। अगली आवाज उठी आपके सांसद राघव चड्ढा की। उन्होंने कहा, हम वंदे मातरम को सलाम करते हैं, लेकिन देशभक्ति कभी थोपे नहीं जाती है, सम्मान कमाया जाता है, डर से नहीं। फिर टीएमसी के सौगत राय ने बंगाल की भूमिका याद दिलाई और कहा, बंकिम चंद्र बंगाल की आत्मा है, वंदे मातरम बंगाल की देन है और इसे विभाजनकारी अंदाज में पेश ना किया जाए। लेकिन सबसे तीखा सुर आया एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी की तरफ से। असुद्दीन ने कड़े लहजे में कहा, हम वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, लेकिन हम किसी देवी की पूजा नहीं कर सकते। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम इसे ना गाएं। उन्होंने गीत की कुछ पंक्तियों पर धार्मिक आपत्ति दोहराई है। उनकी इस टिप्पणी से सदन में हंगामा मच गया। उस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ा पलटवार किया। आप हर चीज में धर्म देखते हैं, वंदे मातरम भारत माता का सम्मान है, इससे दिक्कत है तो तिरंगे के केसरी रंग से भी दिक्कत होगी। इसके बाद सदन काफी देर तक शोर और नारेबाजी से गूंजता रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने माहौल को संभालते हुए कहा, वंदे मातरम पूरे राष्ट्र का गौरव है। बहस लोकतांत्रिक है, पर भाषा और स्वर सम्मानजनक रहें। अंत में प्रधानमंत्री की टिप्पणी भी दर्ज की गई। उसमें उन्होंने कहा, वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं है, भारत की चेतना की धड़कन है। आज का दिन जोड़ने का है, बांटने का नहीं। तो दोस्तों, कुल मिला के 150 साल का यह सफर सिर्फ साहित्य या इतिहास नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीय आत्मा का सफर है। संसद की बहस ने यह दिखा दिया है कि गीत वही है, पर नजरिए अलग अलग हैं। देश आगे बढ़ रहा है, बहस कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन एक सच्चाई हमेशा कायम रहेगी, जब तक इस धरती पर सूरज उगता है, वंदे मातरम की धुन भारत के दिलों में गूंजती रहेगी। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज एक्स। धन्यवाद।